हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अनामिका फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रीडिंग हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग है। हम चेक करने वाले हैं क्या मैसेजेस आएंगे क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, यानी कि मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग बताएगी। उससे पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जाके आप ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में आप ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि मैं बहुत बार लाइव आती हूँ, लेकिन शायद आपको लाइव नोटिफिकेशंस इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं। दूसरी बात कि हाँ, अगर किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करनी है, अगर आपको कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, या फिर आपको नेम करेक्शन करवाना है, वास्तु चेक करवाना है, कोई उपाय, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आज हमने लिया है, हाँ, नंबर मैं बता देती हूँ। वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, शॉर्ट्स वीडियो में भी मिलेगा, और वैसे मैं रिपीट कर देती हूँ, 8305462356 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज हमने लिया है ब्लू कलर का कैंडल। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग में आखिर क्या आता है। आई होप आपके लिए अच्छी रीडिंग आए, बहुत ही पॉजिटिव मन से, बहुत ही अच्छे मन से। आप इस रीडिंग को जितना देखेंगे उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भी अट्रैक्ट करेगी। लेट्स सी। सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनर्जी आई है कि सडन आपसे कोई, मतलब ना, आप किसी बात को लेके ना अभी अचानक से ऐसा हुआ है। नॉट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी रीडिंग देखते वक्त, नहीं, इसके पहले कुछ तो हुआ है ऐसा जिसकी वजह से थोड़े से आप परेशान हुए हो, ठीक है, या फिर इमोशनल हुए हो। ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपके लिए पहली रेमेडी निकल के ये आई है। देखो, आपकी रेमेडी बहुत डिफरेंट होती है, मेरी रेमेडी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कैंडल वैक्स में दो रेमेडीज़ आ चुकी हैं। तो पहली रेमेडी तो आपके लिए है कि आपको पम्पकिन खाना है, पम्पकिन की सब्ज़ी खाओ, पेठा खाओ, कुछ भी खाओ। दूसरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको अगर मैं दिखा दूँ ना, यहाँ से दिखा नहीं सकती हूँ, शंकर भगवान स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरा शिवलिंग यहाँ पे बना हुआ है। दैट मीन्स कि अगर आप शंकर भगवान से बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं हो, तो वो आपको बोल रहे हैं कि भाई मेरे आओ, मेरे पास आओ, मुझसे बोलो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जब भी आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हमेशा बोलिए राधा बल्लभ लाल जी की जय, क्योंकि वो उनको गुरु मानते थे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे रीडिंग में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ये सोच लिया ना कि आपके शंकर भगवान आपको, बस आपको उनको ही बोलना है और कुछ भी हो जाए, कुछ भी चीज़ें जीवन में आए, उनके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर हर महादेव को चुनते हो ना, अगर आप उनकी ही सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो सिर्फ उनकी ही करो, ठीक है। अगला यहाँ पे सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन 5 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। डेट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर में इस वक्त आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। किसी बात से सिचुएशन को ना हील नहीं कर पा रहे हो। आप पपी लेना चाहते हो क्या, मतलब पपी इन द सेंस डॉग, डॉग घर में कुत्ता पालना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आपके घर में है, ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो घर में आएगा तो आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, आधी टेंशन तो उसी से दूर हो जाएगी, या फिर ऑलरेडी आपके पास है। मुझे ना ऐसा लग रहा है, इजिप्ट क्यों आ रहा है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप इजिप्टियन चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हो। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी भी, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो भी इजिप्टियन है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना इसमें बहुत ज़्यादा इजिप्ट साइड की चीज़ें जैसे हो गई ना, उन चीज़ों का या तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर उनका विचार आ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू दिस। देखो, एक इंडिकेशन मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि बाइक चलाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। बाइक चलाते वक्त आपको बहुत 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 ध्यान रखना है भाई, किसी के लिए कुछ हो ना जाए, ये याद रखिएगा। काफ़ी हैप्पी फेसेस भी नज़र आ रहे हैं, तो आपके आसपास काफ़ी हैप्पीनेस हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा ना दिमाग ख़राब ऑलरेडी हो रखा है। एक बात बताओ, स्टमक प्रॉब्लम भी है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आप ना चिड़चिड़े फील कर रहे हो अपने आप में। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ तो भाई बहुत सारी आने वाली हैं, मतलब इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हो। फोकस करो, अप्लाई करो हर चीज़ के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुले आसमान में देखो, फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट फ्रीडम के साथ साथ यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू बी वेरी स्टेबल ऑल्सो। और एक और चीज़ है, अपने फाइनेंसेस को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो दो चीज़ें तो यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी दिमाग में।
किसी ओ गणेश जी की प्रतिमा भी आई है, तो लेट्स सी कि गणेश जी का ध्यान करके ही पूजा अर्चना करना। किसी किसी के तो इष्ट देव भी गणेश भगवान हो सकते हैं। एक सेकेंड गाइज, हमारे घर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की और भी ज़्यादा बात करूँ तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई, तुम्हें हर जगह से सोर्सेज ऑफ इनकम तुम्हारे पास कम नहीं है। ऑलरेडी तुम्हारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत बहुत सारे हैं, बट तुम्हारा दिमाग कहाँ चलेगा ये इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारा दिमाग सही चल ही नहीं रहा है आजकल। आजकल अगर थोड़ा और दिमाग लगाओगे ना, ऐसा लग रहा है कि 4 से 6 दिन बाद ना तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा चलना शुरू होगा। ये सिचुएशन तो मुझे पहले तो यही आ रही है। दूसरा, मुझे थोड़े से डाउट्स ये भी हैं कि ब्लॉकेजेस आपके पता है क्यों होते हैं? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म की चीज़ों को सोचते तो हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते हो तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच लेते हो। आपकी बाउंड्रीज ऑलरेडी सेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ही प्रॉब्लम आती है। किसी की प्रॉब्लम थोड़ी है, वो आपकी ही प्रॉब्लम है। क्योंकि आप देखो, जितना बड़ा सोचोगे, देखो 100 रुपये सोचोगे तब जाके तुम 10 रुपये कमा पाओगे। ठीक है, अगर आप 200 सोचोगे तब जाके तुम चलो 20 से ऊपर 40 कमा सकते हो। लेकिन आपको सोचना तो बड़ा पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कमा सकते हो। अगर आप छोटे से छोटा ही सोचोगे तो कभी आप नहीं कमा सकते। ठीक है, कभी नहीं कमा पाओगे। इसीलिए जितना सोचो हाई थिंकिंग रखा करो। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं, हाई थिंकिंग रखा करो। ये क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा, देखो अगर सक्सेस होना है ना लाइफ में, बड़ा सोचोगे तो सक्सेस हो जाओगे। नहीं सोचोगे तो बस फिर तो क्या है, फिर तो चली रही है सबकी नैया पार, तो वो आपकी भी लगाएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हैक्टिक चीज़ें भी हैं आपके अराउंड, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद आप नहीं बताना चाह रहे हो। ठीक है, आप ना फंसे फंसे हो रहे हो। तो आप एक काम करो, अपने मन की बातें शेयर करना शुरू करो, ताकि आपकी एनर्जीज जो है नेगेटिव हट जाए और पॉजिटिव आपको रिसीव हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी पैसा भी अटका हुआ है आपका ना बहुत। मतलब इधर उधर ऐसा लगता है कि आपको कोई बोल देता है हाँ अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बट पता नहीं आपका काम नहीं बनता है अभी इस टाइम पे। तो ये वाली एनर्जी है। और कोई बीमारी ऐसे निकल के आई नहीं है कि आपको मैं ये बोलूँ कि आपको बीमार हो या कुछ भी हो। चलो, इससे मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कर लो। थोड़ा सा इसको पॉज करके वीडियो को, कम से कम इसको 10 मिनट देखो। ठीक है, इस कैंडल को, तो आपकी क्या है ना, इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी। अभी हम चेक करते हैं हमारे टैरो कार्ड से, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8305462356, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ पे आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, कैनवेक्स रीडिंग बुक कर सकते हो, कुंडली चेक करवा सकते हो, मैच मेकिंग करवा सकते हो। ठीक है, अपना आपको अगर नेम करेक्शन करवाना है या आपका बेबी हुआ है उसका नेम करेक्शन करवाना है, कुछ भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द डेथ कार्ड विद नाइट ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा था आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तबाह हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 18 तारीख के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस है। कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, पॉजिटिव ही होगा और अच्छा खासा होगा। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ समवेयर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, द चैरियट भी आया है, साथ में नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ना आप पुरानी चीज़ों में फिर स्टक हो जाते हो। पता है, आपको ना बार बार सवाल करने की आदत है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा। आप भड़बड़ाओगे, परेशान हो जाओगे, तो आपको कुछ रिसीव नहीं होने वाला। 70% ऑलरेडी आप मेहनत कर चुके हैं, 30% बाकी है, उसको क्यों छोड़ना, उसको और कर लो तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी आपके खुद के ऑरा में है, क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव सोच रहे हैं, खुद ही अपना ऑरा नेगेटिव कर रहे हो, पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा जबकि आपके पास अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अगर होम्योपैथी का इलाज चल रहा है देन गो फॉर इट, कंसल्ट करो आप अपनी चीज़ों को, अपने शेयर करो। कंफ्यूज हो तो कंसल्ट कर सकते हो, मुझसे भले ही ना करो, किसी और से करो, लेकिन करो। ठीक है, और मुझसे भी कर सकते हो। मेरी हर मतलब कोशिश रहती है कि मैं आपको 100% जो है प्रेडिक्शन दूँ। विद यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं, आपके लिए शादी का बहुत अच्छा ऑफर आने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि आपको शादी का रिश्ता बहुत अच्छे ख़ानदान से आ सकता है, या आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि अपनी चीज़ें अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक है, और आप अपनी चीज़ों को बहुत बैलेंस कर पाओ।
तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।